हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। इस सीरीज का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें बहुत सारे रेंज के नंबर्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बेस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पहले समझो कि बेस क्या है। मान लो बेस 100 मैंने एग्जांपल ले लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 के आसपास वाले नंबर्स, जैसे 99 हो गया, 91 हो गया, 105 हो गया, 109 हो गया। तो वो नंबर जो 100 के आसपास हैं, जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे बेस 100 पढ़ेंगे, बेस 200 भी पढ़ेंगे, बेस 1000। अब चाहे तो 10,000 तक कर सकते हो, 1 लाख, 1 करोड़। बेस अपने हिसाब से जितना चाहे बढ़ा सकते हो, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो। ठीक है, तो और एक चीज आपको जाननी है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले 10 का रेफरेंस लेके देखते हैं। रेफरेंस है मेरा 10। तो अगर मैंने पूछा 7 का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10 क्या है, आप बोलोगे 3। क्यों? 7 को 10 बनने में कितने वैल्यू की कमी है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया 4, 4 का 10 कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 6। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने 100 का पूछा, अगर मैंने 100 को रेफरेंस मान के चला और मैंने पूछा आपको 99 का 100 कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 1। ऐसे ही मैंने आपको पूछा 78 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, आप बोलोगे 22। क्योंकि इन दोनों का सम आ जाएगा 100। ऐसे ही इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 100। ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि 89 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीधे स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल से ही सॉल्व करेंगे। आपको ये देखना है कि डिफरेंस कितना है। यहाँ पे मैंने बेस, पहले हम लोग बेस 100 की बात करें। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 100 के आसपास हैं। तो अगर आप 98 को देखोगे तो 100 से ये 2 कम है। 96 को अगर देखोगे तो ये 100 से 4 कम है। अभी आंसर कैसे निकालना है वो ध्यान से देखो। ठीक है, लेट मी यूज द हाइलाइटर। तो 98 में से इस वाले 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा। 98 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 94। ये भी कर सकते हो, या फिर आप अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, 96 में से अगर 2 से सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो आंसर 94 ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स के लिए क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 4 कितना होगा, 8। लेकिन उसको एक 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है हमें, ये ध्यान रहे। इसको कैसे लिखेंगे, एक 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में लिखना है। और एक एग्जांपल से समझो, 92 कितना कम है, 7। यहाँ पे और कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंबल दोनों का सेम है। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब सिंबल सेम हो मल्टीप्लाई करके बस रख देना है। तो यहाँ पे कितना कम है, 5। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 92 में से अगर 5 निकालो, या फिर 95 में से 7 निकालो, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। आंसर क्या रहेगा, 95 में से अगर 7 निकाला बचा क्या, 88। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 35। ठीक है, ये जो 88 वाला टर्म आया है, ये कैसे आया है, ये 92 माइनस 5 कर सकते हो, या फिर 95 माइनस 7 कर सकते हो। तो ये वाला नंबर कैसे आया, 7 को और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 35। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इस वाले 93 इंटू 97 को अगर चेक करोगे तो ये कितना कम है, 7। ये कितना कम है, 3। ठीक, अब आप बताओ, कोई भी एक चीज ले लो काफी है। 93 में से अगर मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, या फिर 97 में से मैंने 7 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। वो क्या रहेगा, 90। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा, 21। ठीक है, तो यहां पे हमने बेसिकली वो नंबर्स देखे हैं जो 100 से कम है। दोनों नंबर्स, बोथ द नंबर्स आर लेस देन 100। अब वो नंबर देखेंगे जो दोनों नंबर 100 से ज्यादा होंगे। ठीक है,
तो प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 1। ये 100 से कितना ज्यादा है? 5। ठीक है, अब देखो 101 में 5 जोड़ दो या फिर 105 में 1 जोड़ दो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। 101 और 5 कितने हो गए? 106। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 वन जा 5, लेकिन उसको एक 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में ही रखना है, ये चीज का ध्यान रहे, क्योंकि हमारा बेस 100 है ना, जीरोस कितने हैं? 2, तो 2 डिजिट के फॉर्म में रहेगा हमेशा। तो 6 और 8, ये कितना ज्यादा है? 6। ये कितना ज्यादा है? 8। अभी सॉल्व करो आप। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 106 में 8 जोड़ दो या फिर 108 में 6 जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? 114। 6 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा? 48, 48। आपका आंसर बन गया 11448। ऐसे ही 109 इंटू 112 को कैसे करोगे? यहां 9 ज्यादा है, यहां 12 ज्यादा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोसेस क्या है? 109 में 12 जोड़ दो या फिर 112 में 9 जोड़ दो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 112 और 9 कितने हो गए? 121। और 12 इंटू 9 कितना होगा? 108। यहां पे तो 3 डिजिट आ रहा है, तो 3 डिजिट जब आएगा क्या करना है? लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं और ये जो बचा हुआ डिजिट है इसको कैरी करना है अगले डिजिट में। तो जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा? 12208। तो हमने क्या समझा? अगर 2 डिजिट है तो एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। अगर 1 डिजिट है तो इंक्लूड जीरो, इंक्लूड जीरो। अगर 3 डिजिट है तो हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट को कैरी करना है। ठीक है, यहां पे प्योरली हमने उन नंबर्स के बारे में बात करी जो 100 से ज्यादा थे। ठीक, चलो अब उन नंबर्स के बारे में बात करते हैं जहां एक नंबर 100 से ज्यादा होगा और एक नंबर 100 से कम। तो यहां ध्यान से सुनना, यहां एक छोटा सा लूप होल है। 98 100 से कितना कम है? 2। ये कितना ज्यादा है? 5। जब सिंबल डिफरेंट हो तो ऐड नहीं करते। देखो -2 इंटू -5 +10 ही रहेगा, +2 इंटू +5 ये भी +10 ही रहेगा। तो इसीलिए यहां पे सब्ट्रैक्शन का कोई चांस ही नहीं था पिछले वाले ट्रिक्स में। लेकिन यहां पे एक प्लस है और एक माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो यहां एक चीज ध्यान से देखो अभी। तो पहला स्टेप जो है वो सेम है, करना क्या है? देखो 98 में 5 को ऐड कर दो या फिर 105 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंबल जो है वही काम करना है। तो 105 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 103। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -10, -10। तो -10 तो नहीं लिख सकते ना, तो करना क्या है? तो बेस 100 होने की वजह से यहां पे 2 जीरोस लिखो, यहां पे 2 जीरोस लिखो और ये जो 10 था इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। कुछ बच्चों को 10 सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है, तो करना क्या है? मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आपको समझाया ना, तो बेस 100 है तो 100 का ही कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। तो ये जो नंबर है 103, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर कितना आएगा? 102। और ये जो 10 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लो, कितना आएगा? 90। डन, इतना ही है और कुछ नहीं। चलो और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 106 को अगर देखें 100 से 6 ज्यादा, 94 100 से 6 कम। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो 106 में 6 सब्ट्रैक्ट करना है या 94 में 6 ऐड करना है, आंसर कितना आएगा? 100। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आएगा। तो नेगेटिव है इसीलिए पहले 2 जीरोस रखो, यहां पे 36 लिखो। अब कैसे सॉल्व करना है? ये तो नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले क्या करना है? ये जो बचा हुआ नंबर है इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या आएगा? 99। और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये जो 36 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। तो 36 का 100 कॉम्प्लीमेंट्री क्या है?
हाँ सॉरी, 100 का 36 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 64। देखो आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो 99 नाइन इंटू 12 करते हैं ऐसे। ये कितना कम है? एक। ये कितना ज्यादा है? 12। तो सबसे पहले क्या करोगे? कोई एक चीज कर दो, अब तक तो आपको आदत पड़ गई होगी। 112 में से एक अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 111। तो कितने जीरोस लगाने हैं? दो। तो 12 इंटू वन क्या होगा? 12, जो कि -12 बनेगा। ठीक। अगर माइनस आ रहा है तो क्या करना है? तो ये जो 111 है इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, आ गया 110। 12 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 88। डन। देखो कितना सिंपल है। चलो अब बेस 1000 की बात करते हैं। बेस 1000 मतलब 1000 के आसपास वाले नंबर। इतना ही है, और कुछ नहीं है। 1000 कॉम्प्लीमेंट, 1000 का कॉम्प्लीमेंट, इसकी अगर आप बात करेंगे 997 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3। ठीक है ना? 980 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 20। तो उस नंबर में क्या जोड़ने पे 1000 आएगा, वही उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले नंबर्स प्योरली लेस देन 1000। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना था? लेस देन 1000 ना ये। हाँ। तो अभी देखो, ये 998 कितना कम है? दो। ये कितना कम है? चार। अगर दोनों का सिंबल सेम है तो जस्ट मल्टीप्लाई करके रखना है, कुछ सर्कस नहीं करना। तो लॉजिक क्या है? जो सबसे पहला स्टेप क्या है? 998 में से चार सब्ट्रैक्ट करो, या फिर 996 में से टू सब्ट्रैक्ट करो, आंसर चेंज नहीं होगा। 996 माइनस टू क्या होगा? 994। तो 4 इंटू टू क्या होगा? 8। लेकिन लिखना कैसे है? 08। तो इसको टू डिजिट के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 कम है और ये 3 कम है। ठीक है। कोई एक लो, जो भी इजी होगा उसको बस लेके चलते हैं। 993 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 990। तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 21। डन। तो 992 कितना कम है? 8। ये कितना कम है? 5। तो सबसे पहले क्या करना है? कोई एक नंबर लो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आपको इजी लगे, जो भी कन्वीनियंट लगे। तो 992 में से अगर मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 987। तो 8 इंटू 5 क्या होगा? 40। डन। ये गॉट योर आंसर। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। यहां पे प्योरली वो नंबर्स हैं जो 1000 से ज्यादा हैं। ठीक है। लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक सेम, कोई बस नंबर्स चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। देखो 1001, एक ज्यादा। 1005, पांच ज्यादा। दोनों का सिंबल सेम है। देखो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तभी मल्टीप्लाई करके रखना ही है, बस इतना ही काम है। तो पहला स्टेप क्या है? 1001 में 5 जोड़ दो, यहां पे ऐड करना है, सिंबल देखो ध्यान से, प्लस है। या फिर 1005 में एक ऐड करना है, आंसर क्या होगा? 1006। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको दिमाग लगाना है, आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। हम्म। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? 5। लेकिन 5 को एज अ थ्री डिजिट रखना है, ये चीज ध्यान में रहे। एज अ थ्री डिजिट। क्यों थ्री डिजिट रखना है? 1000 अगर हमारा बेस है तो 1000 में कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस। 3 जीरोस हैं, तो थ्री डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है। वैसे ही अगर टू डिजिट है या फिर टू जीरोस हैं तो टू डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है, बस इतना ही। ठीक है। अब 1009 इंटू 1012 को आप मल्टीप्लाई करो, कमेंट सेक्शन में बता देना पॉज करके। तो ये 9 ज्यादा है और ये 12 ज्यादा। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है? तो ये जो 1009 है इसमें 12 को ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? तो 1021, 1021 आ गया। 9
12 इंटू 9 कितना होगा? 108। देखो ये डायरेक्ट 3 डिजिट में ही आ गया, इसको ऐसे ही रखना है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब ये देखो ये कितना ज्यादा है? 6। ये कितना ज्यादा है? 8। अभी क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है? 1006 में 8 को जोड़ दो, या फिर 1008 में 6 को ऐड कर दो। तो आंसर कितना आएगा? 8 प्लस 6 14, 1014, 1014। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, लेकिन इसको एज अ 3 डिजिट रखना है। तो कैसे रखोगे? 048। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो अब वो नंबर्स देखते हैं जहां पे मोर देन 1000 और लेस देन 1000 दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप देख लो, ये 100 से एक ज्यादा, ये 100 से एक कम, मतलब 1000 से एक कम। करना क्या है? हाँ, तो सबसे पहला स्टेप कहाँ गया हाइलाइटर? तो 1001 में से एक को सब्ट्रैक्ट करो, सिंबल ध्यान से देखना, या फिर 999 में एक को ऐड कर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। ये पहला स्टेप आ गया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -1। तो -1 करने से पहले करना क्या है? तो ये बेस 1000 की बात हो रही है, तो 3 जीरो लिखने हैं। लेट मी चेंज द कलर। 3 जीरो लिखने हैं। फिर क्या करना है? इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का लॉजिक मैंने बताया था ना आपको। ये जो नंबर है इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 999। तो 1000 का वंस कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 999। तो ये जो क्या आया, 1 को 1000 बनाने के लिए 999 की जरूरत पड़ी, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री। ये कैसे बना? 1000 में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है बस। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करते बैठोगे तो कैरी लेके बहुत पूरा सर्कस करोगे, इतना नहीं करना, टाइम बचाना है। ठीक है, ऐसे ही 1009 इंटू 999, इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करते हैं। हाँ, देखो बेटा, ये 9 ज्यादा और ये एक कम। तो करना क्या है? कोई एक कंडीशन ले लो, काफी है। 1009 में एक को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 1008। तो कितने जीरो रखने हैं बेटा? 3 जीरो रखने हैं। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? -9। तो -9 यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है बस। अब ध्यान से देखो, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 1008 है ना, इसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करो, 1007। क्योंकि इसी 8 से तो कैरी जाएगा ना, 8 से कैरी जाके तो 7 ही तो होगा। वही लॉजिक है, और कोई इसमें शॉर्टकट वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। बस स्टेप्स रिड्यूस करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 100 का 9 कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मतलब सॉरी 1000 का। तो 1000, 9 को 1000 बनने में कितने नंबर्स की कमी है? 991। तो ये नंबर कैसे आया? 1000 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है बस। तो बेसिकली कर क्या रहे ना बेटा, ये जो 8000 बन रहा है ना, इसमें से 1000 उधार लेके 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बस इतना ही है। इसको हम लोग बस शॉर्टकट का नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, कोई ब्लाइंड मेथड नहीं है। हाँ, 1006 इंटू 998 को मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। तो कैसे? ये +6, ये -2। कोई एक नंबर ले लो, 1006 में से दो सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1004। कितने जीरोस लगाने बेटा? 3 जीरोस। 6 टू जा क्या हो जाएगा? 12। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले करना क्या है? 1004 में से एक को सब्ट्रैक्ट करो, 1003। 12 का 1000 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 988। मतलब 1000 बनाने के लिए 12 में कितने नंबर की कमी है? 988। डन। चलो अब बेस 200 की बात करते हैं। बेस 200 मतलब क्या है? आपको आदत पड़नी चाहिए इन सब चीजों की। जो भी नंबर 200 के आसपास है, 200 के आसपास है, ठीक है, किसी भी नंबर का 200 का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि मान लो 50 का 200 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 150। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 125, एंड सो ऑन। चलो इतना ही है और कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन,
198 इंटू 189, तो ये कितना कम है बेटा 2, ये कितना कम है 11, दोनों का सिंबल सेम है, कोई सर्कस करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है, 198 में से 11 को सब्ट्रैक्ट या फिर 189 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। तो करने पे क्या आएगा, 189 माइनस 2 तो इजी है ना, कर लो। आंसर क्या आ जाएगा 187। लेकिन 187 नहीं लिखना है, लिखना क्या है, ये 200 का मतलब बेस 200 होने की वजह से 187 का दुगना लिखना है। तो उसका दुगना कितना होगा 374, लिखो 374। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 2 जा 22, डन। नेक्स्ट, अगला, चलो देखते हैं। ये है 7a-1। तो सबसे पहले बस एक स्टेप कर लो, 193 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 192। और आंसर क्या आ गया 192। 192 का डबल क्या होगा 384, 384। तो 7 इंटू 1 क्या होगा 7, लेकिन 07 जैसा लिखना है, क्यों, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि 200 में 2 जीरो हैं, जितने जीरो उतने डिजिट वाला नंबर लिखना है। चलो अगला देखते हैं। तो यहां पे ये कितना कम है 9 कम, और ये 3 कम। तो 191 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 191 माइनस 3 188। और ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अब बताओ 188 का दुगना क्या होगा, इज इट राइट? हाँ, हाँ, तो ये क्या होगा 191 माइनस 3 188 का दुगना होगा 376, 376। 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 27। इतना ही है बेटा। चलो जो नंबर 200 से बड़े हैं उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। ये कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, कोई एक कंडीशन लेके बस सॉल्व कर दो। 209 में अगर 3 हमने ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 212, 212। तो 212 का दुगना कितना होगा 424। तो यहां पे जो नंबर आएगा वो है 424। 9 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 27। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से पॉज करके। तो ये कितना ज्यादा है 7, ये कितना ज्यादा, एक, कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करो आंसर आ जाएगा। 207 में अगर आपने एक जोड़ा तो आंसर क्या आएगा 208। इसका दुगना क्या होगा 416। तो 7 1 सा क्या होगा 7, लेकिन उसको 07 के जैसे लिखना है। ऐसे ही 208। अगला देखो, ये 8 ज्यादा है और ये 5 ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है 208 में 5 को ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा 213। इसका दुगना क्या होगा 426। 8 5 से क्या होगा 40, डन। अब इसमें से एक मैं बताऊंगा, दूसरा आपको करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी देखो ये 3 ज्यादा और ये 3 कम है। सबसे पहला स्टेप क्या है, 203 में 3 सब्ट्रैक्ट या फिर 197 में 3 ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 200, सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा 200। इसका दुगना क्या होगा 400, लिखो 400, ठीक है। अब कितने जीरोस लगाने हैं, 2 जीरोस, क्योंकि ये नेगेटिव आने वाला है, ध्यान से देखो -9। करना क्या है, करना क्या है, सेम थिंग, सेम थिंग। देखो 400 जो है इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 399। 9 का हंड्रेड्स कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 91, 91।
चलो और एक मैं बताता हूं, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा प्लीज। तो इस वाले को देखते हैं, ये 7 ज्यादा और ये 4 कम। सबसे पहला स्टेप, जो जो आपको इजी लगे उस पर ध्यान दो। 207 में 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो करने पे क्या आ जाएगा? 203। इसका दुगना क्या होगा? 406। लिखो 406। 7 फोर का कितना होगा? 28, जो कि माइनस होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री तो इजी है ना। तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 405। 28 का कॉम्प्लीमेंट होगा 72। डन। जल्दी से इस वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। हाँ, ये आपके लिए ब्रेन ड्रिल है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। बता दो कैसे करना है। ये कितना है? इसको थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। ये 9 कम है और ये 11 कम। तो 91 माइनस 11 क्या होगा बेटा? 80। 11 नाइन जा 99। तो इसी तरह से अगर ये देखोगे, ये -3 है, ये -9 है। 997 में से 9 निकालोगे या फिर 991 में से 3 निकालोगे, 988 आएगा। 9 3 जा 27। ये 7 कम है और ये 4 कम। सब्ट्रैक्ट करोगे, 93 माइनस 4 आएगा 89। 7 4 जा 28। और ये बाप रे, 28। तो ये 3 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा। 203 में अगर 4 जोड़ोगे तो आएगा 207। 207 का दुगना कितना होगा? 414। 3 इंटू 4 कितना होगा? 12। डन। ऐसे ही ब्रेन ड्रिल 2, ये वाला भी सॉल्व कर दो। मैं एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं, आपको बाकी वाले आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, तो 91 कितना कम है बेटा? 9 और ये 7 ज्यादा है। ठीक। सबसे पहला स्टेप, कोई एक चीज करनी है बस। 107 में 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? 9 घटाने पे 98। 00 लिखना है। 9 7 जा या फिर 7 9 जा 63। तो आंसर के लिए करना क्या है? ये जो 98 है इसमें से एक घटाओ 97। 63 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो है 37। तो कमेंट सेक्शन में इस वाले और इस वाले का बता दो। अगर इनका भी कोई डाउट है तो इसके लिए एक अलग से शॉर्ट बन जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, आपने कुछ सीखा तो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स अक्रॉस। See you soon in the next video. Till then, take care. Have a great day ahead. All the very best for your future.